जो मेरी सोच है, जो इस रैली के माध्यम से हम लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, वो यही है कि इन मौलिक समस्याओं पे अनुसंधान करके इनको जड़ से मिटाने का। वीरेंद्र सिंह कोई फैसला लेगा तो वो तो हो सकता है पॉलिटिकल हो, लेकिन ये जो सोच है ये पॉलिटिकल नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह आज कैथल के रेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से राजनीति में अनुसंधान को लेकर विचार विमर्श किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और 23 मार्च को होने वाली जींद रैली को लेकर हर घर संदेश पहुंचाने की बात कही। आइए सुनाते हैं बीरेंद्र सिंह की पत्रकार वार्ता। 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस है। उस दिन हम 1 लाख वीरेंद्र सिंह के साथी नाम की संस्था के माध्यम से राजनीतिक रूप से जागरूक लोगों को, चाहे उसमें नौजवान साथी हैं, चाहे उसमें पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उनको बुलाएंगे और उसके साथ साथ उनसे हम अब जो ये 6-8 महीने हैं, इनमें हम उनसे सुझाव लेंगे कि जो मौलिक समस्याएं इस देश की आज़ादी से पहले भी थी और अब भी हैं, चाहे वो गरीबी की बात है, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात है, चाहे वो बेरोज़गारी की बात है, चाहे अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात है और शिक्षा भी समान, और चाहे एक अच्छी सेहत रखने के लिए इस देश के नागरिकों के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनमें अभी तक जो गांव और जो दूर दराज के इलाके हैं वो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंची। इनके लिए कोई नए सिरे से क्या सोच हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त को कहा लाल किले के प्राचीर से कि इस देश के शुरुआती दौर में जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। उसके बाद उसमें एक शब्द और मिला दिया, वो जय विज्ञान था, और कहते हैं कि मैं अब चौथा जो शब्द उसमें या चौथा जो नारा दे रहा हूँ वो ये है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। अनुसंधान मेरी सोच है, जो इस रैली के माध्यम से हम लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, वो यही है कि इन मौलिक समस्याओं पे अनुसंधान करके इनको जड़ से मिटाने का कैसे हम क्या समाधान लेके आए। उसके लिए हम हमारे गांव में, शहर में जो प्रबुद्ध वर्ग है उससे और साधारण आदमियों से भी पूछे कि भाई बताओ क्या है। अब जैसे किसी डॉक्टर ने मुझे बताया, आज मैंने कहा कि आप एक पेपर तैयार करके दो, हमारा साथी है वो पुराना, कि स्वास्थ्य के लिए, तो उसने कहा कि जर्मनी में जो स्कीम है हेल्थ की वो दुनिया में सबसे बढ़िया है। मैंने कहा उसको स्टडी करो, उसमें से देखो हमारे देश के संदर्भ में कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से फिट हो सकती है। तो ये जो चीज़ है ये मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि आज देश का युवा इन बातों से दुखी है जिनका मैंने जिक्र किया, और इन बातों से मुक्ति पाना चाहता है। और मुक्ति भी सिर्फ इस बात की नहीं है, राजनीतिक जो माहौल है उसमें भी उसकी शंकाएं बढ़ती जा रही हैं। और पंजाब का इलेक्शन उसका एक उदाहरण है कि पंजाब के जो वोटर थे, उन्होंने ये सिर्फ उनके मन में एक बात थी कि 35 साल से हम दो पार्टियों, कभी अकाली कभी कांग्रेस, कभी अकाली, और हमारी सेटिस्फेक्शन, हमारी संतुष्टि से बहुत परे रह जाती थी उनकी जो कार्यशैली थी। इसलिए हमने सोचा दोनों को नहीं देना, किसी को दे दो। किसी का कोई था ही नहीं वहाँ, तो जो एक पार्टी नज़र आई आप पार्टी, उसको 92 सीटें मिली। मैं उस पार्टी को वो सीटें नहीं देता, वो नेगेटिव वोटिंग थी अगेंस्ट द प्रेजेंट सिस्टम। जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सेटअप था उसको डिफाई करके, नेगेट करके
लोगों ने एक फैसला ले लिया। तो मेरा कहने से मतलब ये है कि जब ऐसी कोई नौबत आती है देश में, तो वो देश के शुद्ध और स्वच्छ प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। इसलिए मेरा अपना आकलन ये है कि कुछ ना कुछ हम अपने साथियों से पूछ के, कुछ अपने विवेक से, कुछ और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं समाज में, उन सब से पूछ के कोई नई रचना, कोई नई चीज़ हम देश को, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फ़िलहाल हरियाणा के लिए, हरियाणा के संदर्भ में हमारा मन है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें रखें सामने। उसको राजनीतिक दल अडॉप्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, और जो अडॉप्ट कर लेगा हो सकता है लोग उसका समर्थन भी करें। तो ये एक है, और इसमें बहुत से साथी जुड़े हैं, और आपको पता ही होगा कि इसका आयोजन वीरेंद्र सिंह के साथ ही करेंगे। उसके संदर्भ में हमने 3 बड़ी मीटिंग अब करनी है। एक 11 तारीख को यहाँ आपके कैथल में करेंगे, जिसमें कैथल के 4 विधानसभा क्षेत्र और पेवा और नरवाना और उचाना का कुछ पार्ट। ये दूसरी मीटिंग हमारी 24 तारीख को इसी तरह की गोहाना में होगी। गोहाना में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट और पानीपत डिस्ट्रिक्ट और कुछ झील के क्षेत्र हैं, जैसे जुलाना है, सफ़ीदों है, वहाँ से। और तीसरी मीटिंग हिसार में करेंगे। और जो जिस संगठन के माध्यम से हम फाइनल जो हमारा प्रदर्शन होगा, वो 23 मार्च को जींद में उसका आयोजन किया जाएगा। ये मोटे तौर पे इसकी तैयारी के लिए हमारे कुछ साथी हैं, कुछ मेरे पुराने साथी सहयोगी हैं, जैसे ये अजमेर वगैरह बैठे हैं, और बहुत से नए भी हमारे साथ जुड़े हैं। और इसमें मैं साफ ये कहना चाहता हूँ कि ये एक यानी निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में इनकी जो सोच है वो राजनीतिक जगत में जाए और उससे प्रभावित होकर नई सोच के साथ हरियाणा का जो ताना बाना है वो बने, और उससे ही विकास को स्पीड मिले, और जो मौलिक जिन समस्याओं के लिए आज भी हम जूझ रहे हैं उनसे मुक्ति मिले हरियाणा के लोगों को। यही है अभी तक। सर, रैली में केवल बीजेपी कार्यकर्ता या सामाजिक स्तर पे होगी सर, सभी पार्टी कार्यकर्ता आएंगे, किस तरह से लोग रैली में जो रैली में क्या सामाजिक मंत्र रखा है, इसमें कोई राजनीतिक पार्टियों के लोग बुलाएंगे, सभी समाज से जो लोग आएंगे, आना चाहेंगे बुलाएंगे? कोई आए जो हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, और विचारधारा नहीं, जो इस प्रोग्राम को ठीक समझता है, उनको पूरी छूट है। नमस्कार। जैसे आपने पंजाब का जिक्र किया, जैसे आपने पंजाब का जिक्र किया, उदाहरण दिया पंजाब का, तो क्या रैली के बाद कोई पार्टी का ऐलान वीरेंद्र सिंह करेंगे? आप ये मान के चलो, आप जो है ना, आप अपनी खबर के लिए मेरे से मत पूछो। बेसिकली ये एक मैसेज है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाना चाहिए। हम इस यहाँ तक अपने आप को सीमित रखते हैं। वीरेंद्र सिंह कोई फैसला लेगा तो वो तो हो सकता है पॉलिटिकल हो, लेकिन ये जो सोच है ये पॉलिटिकल नहीं है। ये एक किस्म से, जैसे मैंने कहा, अनुसंधान की एक टीम होगी जो बड़ी लार्ज स्केल पे टीम होगी। वो क्या क्या उनके मन में बातें आती हैं वो देखने की। सोशल रिफॉर्म्स जो चौधरी साहब के विचार है ना, उसको करने के लिए उसमें किस तरह की समस्याएं आप देखते हैं जिनका समाधान चाहिए? देखिए, कोई भी सिस्टम परिपूर्ण, कॉम्पैक्ट, अल्टीमेट नहीं होता। इसमें सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं है। धर्मगुरुओं से पूछ लो, जब शिक्षा देने वालों से पूछ लो कि ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता, ज्ञान की प्राप्ति जितनी हो सके उतनी करो। तो ये है।